मेरे प्रिय साधकों के लिए और मेरे प्रिय गुरुदेव के लिए ये छोटा सा बांसुरी का पीस। गुरुदेव, अभी आप पक्का मुझे विधि बताइए, कैसे मैं विधि मतलब बांसुरी की विधि बता दीजिए आप, कैसे मैं विधि के द्वारा बांसुरी की मैं परमात्मा में हमेशा के लिए लीन हो जाऊं। प्रणाम। प्रणाम आमीन सखा। कैसे मैं बांसुरी के साथ जुड़ के परमात्मा को पाऊं। परमात्मा को पाने के अनगिनत रास्ते हैं, इतने कि आप उसे गिन भी नहीं सकते। कोई एक रास्ते से परमात्मा को पाया जाता ऐसा नहीं। अनगिनत रास्ते हैं। जितने इस पृथ्वी पर मनुष्य हैं, जितने इस पृथ्वी पर जानवर हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, रेत के कण हैं, उनसे भी ज्यादा रास्ते हैं। जरूरी नहीं कि आसन में बैठकर, ज्ञान मुद्रा में बैठ के तुम परमात्मा को पा सकते हो। नाचते गाते भी लोगों ने पाया है। जरूरी नहीं है कि तुम साग सब्जी खा के, वेजिटेरियन होके भी परमात्मा को पा सकते हो। लोगों ने मांस खा के भी परमात्मा को पाया, लोगों ने नशा करके भी परमात्मा को पाया। जिनको तुम विपरीत समझते हो, वहां से लोगों ने परमात्मा को पाया। तुम सोचते हो वासना पाप है, वासना गलत है, लोगों ने वासना से भी परमात्मा को पाया। परमात्मा हर कण में है, सब जगह विद्यमान है। तुम कहते हो प्रेम में नहीं पड़ना, प्रेम नरक है, लोगों ने प्रेम से भी परमात्मा को पाया है। कुछ मूर्ख कहते हैं कि स्त्री नरक का द्वार है। मैं ये तो कहूंगा स्त्री नरक का द्वार है तो वहां से कृष्ण, बुद्ध, महावीर, जीसस, राम कैसे पैदा हो सकते हैं फिर, यदि वो नरक का द्वार है। और यहां तक तो स्त्रियों ने भी परमात्मा को पाया है। जो तुम्हारे लिए नरक का द्वार है, उसने भी परमात्मा को पाया है। तुम नरक नरक बोल के खुद ही नरक में गिर गए हो। फिर सभी जगह से हम परमात्मा को पा सकते हैं। तुमने ग्रुप में बांसुरी प्यारी सी बजाकर सबको आनंदित करा, आमीन सखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसे में जो है बांसुरी के द्वारा परमात्मा को पाऊं, इसे समझे। इस पे वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं, बहुत सारे लोग स्वर से जुड़े हैं, संगीत से जुड़े हैं। तो कैसे मैं संगीत के द्वारा परमात्मा को पाऊं। परमात्मा संगीत है। यदि परमात्मा संगीत ना होता तो अनहद नाद की बात ही नहीं होती। फिर अनहद नाद की बात क्यों, वो भी तो संगीत है। ओम का गूंजता हुआ संगीत। जब मैं कहता हूं ओम का गूंजता हुआ संगीत, तो मेरा अर्थ वो नहीं है जो तुम मंदिर में जाके माला जपते हो ओम ओम ओम, वो ओम नहीं है, वो तो तुम्हारा बनाया हुआ है। मैं किसी और ओम की बात कर रहा हूं। कैसे हम संगीत से परमात्मा को पाएं, शुरू से हम शुरुआत करते हैं। जब हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, उस पर हम स्वर बजाते हैं, उस पर हम स्वर को छेड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बोलते हैं सा, है ना, और हम भी बोल रहे होते हैं सा। अब हमारा सा जा रहा है इधर और इंस्ट्रूमेंट का सा जा रहा है इधर, तो हम उसे क्या कहते हैं, बेसुरा। सुर नहीं, हम उसे कहते हैं बेसुरा। फिर सुर हम किसे कहते हैं, जब हम बजाते हैं सा, और उस सा के साथ हमारी आवाज इतनी एक हो जाती है कि सुनने वाले को यह पता ही नहीं लग सकता कि ये सा का म्यूजिक इसके गले से आ रहा है या ये सा का इंस्ट्रूमेंट से आ रहा है। दोनों एक हो जाते हैं। सुनने वाला अगर आंख बंद करके सुने और उसे यह पता ही ना लगे कि सा आ कहां से रहा है, क्या व्यक्ति से आ रहा है, क्या इंस्ट्रूमेंट से आ रहा है, उसे स्वर कहते हैं। अब इसी स्वर को हम आगे बढ़ाते हैं। अब इस स्वर में हम और डूब जाते हैं, क्योंकि भीतर से तो तुम्हें पता ना इंस्ट्रूमेंट से स्वर कैसा निकल रहा है और तुम्हारा स्वर कैसा निकल रहा है। तुमने पूरी मेहनत करके दो को जोड़ दिया, मगर भीतर फिर भी तुम्हें पता है कि मेरा सा अलग है
इंस्ट्रूमेंट का सा अलग है। ये जिसे पता है, इतना डूब जाओ कि उसे भी ना पता हो कि सा आ कहां से रहा। बांसुरी जब तुम बजाओ, तो तुमने कहा मैं बांसुरी बजाई मैंने गुरु के साधकों के लिए और अपने प्यारे गुरु के लिए। जब तुम बांसुरी बजाओ तो तुम ये कहो कि बांसुरी बजी सभी के लिए। मैंने बजाई ऐसा नहीं, बांसुरी बजी सभी के लिए। संगीत तो उठ ही रहा है, जैसे वो बांस की खोखली बांसुरी है, वैसी ये शरीर बांसुरी है। कहीं पीछे से अज्ञात ऊर्जा, कहीं पीछे से अज्ञात हवा आ रही है और इन छिद्रों से, इन छेदों से वो बह रही है। मैं तो हूं ही नहीं, बजाने वाला तो कहीं है ही नहीं, बज रही है, बस बज रही। और तुम इसे गहरे से समझो तो जब हवाएं चलती हैं, पेड़ अपने से स्वर थोड़ी ना निकालते, तो झूम रहे होते हैं और तुम कहते हो कि देखो हवा पेड़ से जा रही है, कितने अच्छे स्वर निकल रहे हैं, क्या संगीत सुनाई दे रहा है। इतने गहरे उतर जाओ कि स्वर ही बचे और कुछ भी नहीं बचे। उसे मैं कहता हूं कि अब बेसुरापन खत्म हो। बेसुरापन जब तक है, जब तक उस स्वर को निकालने वाला है और स्वर है, तब वो बेसुरापन है, फिर चाहे वो कोई भी। जब तुम्हें बोध होता है मैं तो था ही नहीं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, उसे समझें तो शायद मेरी बात को समझ आ जाए। एक सभा बैठी हुई थी, सत्संग होने वाला था। सभा बैठी थी, शाम के 6 बज गए थे। गुरु का आने का टाइम शाम का 6 बजे था। गुरु ने आना था। अब गुरु जी ने आके प्रवचन करने थे, सभी साधकों के प्रश्न के उत्तर देने थे। बैठे हुए थे सभी साधक, इंतजार कर रहे थे। 6:10 हो गए, 6:20 हो गए, 7 बज गए, गुरु नहीं आए, कोई संदेश भी नहीं आया। अब सबने कहा भाई गुरु तो नहीं आए, जो गुरु का प्रिय शिष्य है वही कुछ बोल दे, हम उन्हीं सुन लेते हैं। कल गुरु आएंगे तो हम गुरु को सुन लेंगे। अब प्रिय शिष्य जो था उसे सबने खड़ा कर दिया। उसने पहले तो क्षमा मांगी, उसने कहा मैं और गुरु, मगर मैं जहां हूं वहां से मैं बोल सकता हूं, गुरु तो गुरु ही होते हैं। सच में गुरु तो गुरु ही होता है। उन्होंने बोलना चालू करा। अब वहां रिकॉर्डिंग चालू हो गई, उनकी आवाज को, उनकी बातों को रिकॉर्ड करा जा रहा था और उन्होंने बोलना चालू करा। 7 बजे बोलना चालू करा, 9:30 10 बज गए, बोलते रहे, सब सुनते रहे। सभा खत्म हो गई, प्रणाम करा, गुरु नहीं आए, पता नहीं क्यों नहीं आए। अब गुरु कैसे परीक्षा लेता है? दूसरे दिन वो सब रोए और खुश भी हुए और रोए भी, और सबने हाथ जोड़ के उस साधक को प्रणाम करा कि आपने जो है इतने अच्छे प्रवचन दिए, हमारी जीवन की समस्याएं खत्म हो गई। हम तो बुद्धुओं की तरह जूझ रहे थे, हमें तो कल पहली बार पता लगा। वो साधक ने कहा क्या बात कर रहे हो तुम, मैंने प्रवचन दिए? उन्होंने कहा हाँ। अरे कितनी देर तक तो हम बोलते रहे। उसने कहा कि तुम्हें गलतफहमी है, मैं तो बैठा हुआ था बस, और शायद मैं वहां पर बैठा भी नहीं था, तो मुझे तो कोई शुद्ध बुद्धि नहीं थी। उन्होंने कहा कैसी बात कर रहे हो, रिकॉर्डिंग हुई है, रिकॉर्डिंग सुनो। अब जब उस साधक को रिकॉर्डिंग सुनाई दी तो वो रोने लगा, बहुत जोर जोर के रोने लगा, और उसने दंडवत प्रणाम करा रिकॉर्डिंग को, उस इंस्ट्रूमेंट को दंडवत प्रणाम करा, और उसने कहा गुरुदेव आपकी वाणी तो इतनी मीठी है, आप ही बोले थे। और वो भी उन्हीं के साथ रो रहा था। उसे ये बोध ही नहीं था कि मैं बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा। उसने बाद में कहा गुरु ही बोल रहा, वो तो था ही नहीं। उसने कहा मैं तो था ही नहीं, मैं तो बेहोश हो गया था, मेरे को नहीं बोध। जिस दिन बांसुरी बजाओ और तुम्हें अपने होने का ही बोध ना हो, समझना परमात्मा मिल गया। ठीक है।
इस विधि को समझो, स्वर के साथ एक हो जाओ, इतना एक हो जाओ कि तुम रहो ही ना और स्वर ही रहे, वहां तक पहुंचना है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।